अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टाइल शीट कैसे क्रिएट कर सकते हो एमएस वर्ड में। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट जो है 2010 है, लेकिन आपके पास कोई भी है तो स्टाइल शीट को बनाने का मेथड तकरीबन सेम है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ट्यूटोरियल कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छी सी स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टाइल शीट अगर आप बहुत से पेजेस की सेटिंग करते हो तो उसमें ये है कि आपको, अगर आप एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हो या आप मैक्सिमम उसी तरह की सेटिंग करते हो अपनी फाइल्स की, तो आप एक स्टाइल शीट करके क्रिएट करके उसमें अपनी जितना भी डाटा है करके कॉपी पेस्ट करके तो उसको जो है उसकी सेटिंग जो है वो बड़ी इजीली कर सकते हो। मीन्स कि क्लिक्स पे आपकी सारी की सारी सेटिंग होती जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये इमरान खान है मैंने लिखा हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखिए इसकी ऑटोमेटिकली सेटिंग जो है वो हेडिंग की सूरत में हो गई। अब मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाके अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो ये सिंपल टेक्स्ट की सूरत में आता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की सूरत में आएगा। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप स्टाइल शीट में चीज़ें ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। उससे पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो यहाँ से मैं विकिपीडिया से कुछ डाटा उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी कॉपी, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, तो इसकी जगह पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा पैरा उठा लिया है और ये एक इमरान खान है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस तरह का या थोड़ा सा चेंज जो है आप इसको बनाना चाह रहे हो तो इसको मैं सिंपल टेक्स्ट की सूरत में ले आता हूँ और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इसको आप स्टाइल्स जो है डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। तो किस तरह से कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना होता है, आपने एक स्टाइल क्रिएट करना है। अगर आपको स्टाइल शीट में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो आप सब कुछ रिमूव कर सकते हो। यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्यूक स्टाइलिस्ट है, तो यहाँ पे आप जितने भी आपको नहीं पसंद आप सारे के सारे रिमूव कर दो, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो मैं यहाँ से रिमूव करता जाता हूँ और आपको एक नई स्टाइल शीट जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है रिमूव कर दिया। अब मैंने, आप एक नई स्टाइल शीट क्रिएट करना चाह रहे हो अपने तरीके से, तो देखिए मैं यहाँ पे जो इमरान खान है इसको बोल्ड करता हूँ, इसका फाउंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अपने मुताबिक, इसको सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि ये हेडिंग की सूरत में लगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें ये इमरान खान का फ़ॉन्ट जो है मैंने 18 पे कर दिया है। तो अब मैं इसको मेन हेडिंग की सूरत में देना चाह रहा हूँ। इसकी मैं मज़ीद सेटिंग कर देता हूँ यहाँ से दोस्तों, इसके जो ऑल कैप्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आप इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो, जैसे मैं इसका कैम्ब्रिया कर देता हूँ, तो कैम्ब्रिया कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे कैम्ब्रिया कर दिया है, तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब मैं इसको अंडरलाइन भी करना चाह रहा हूँ तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ये अगर मेरी एक इमरान खान इस तरह की अगर मैंने बना ली है, अगर मैं इसको कलर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप कोई भी इसको कलर कर सकते हो, रेड कलर कर सकते हो या कोई भी दूसरा कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी जो है हेडिंग आ गई। अब मैं एक पैराग्राफ की जो सेटिंग है वो करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप जो भी इसकी सेटिंग करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने सेटिंग कर दी इस पैराग्राफ की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग हो चुकी है और यहाँ पे इसकी सेटिंग हो चुकी है। इसके शुरू में मैं स्पेस दे देता हूँ, ये टैब दे देता हूँ। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अब आप, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपल जो है इस पे आना है। ठीक है, अप्लाई स्टाइल्स पे आना है और यहाँ पे एक मॉडिफाई स्टाइल करना है। ठीक, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपने न्यू, ठीक है, न्यू स्टाइल पे अप्लाई करना है, न्यू, ठीक है, और मॉडिफाई, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड टू क्विक स्टाइल लिस्ट, यहाँ पे आपने लाजमी कर देना है, अदरवाइज़ जो है वो स्टाइल लिस्ट में ऐड नहीं होगा, और अगर आप न्यू हो तो आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक जो स्टाइल है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ खान ही लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इस पे आता हूँ तो ये देखें आप, ये ऑटोमेटिकली इसकी सारी की सारी सेटिंग हो जाएगी और उसका फ़ॉन्ट हर चीज़ सेम ही रहेगा। तो ये देखें आप, इसका भी 18 है और इसका भी 18 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ्स की सेटिंग करना चाह रहे हो तो आपने सिर्फ जस्ट उस पर क्लिक करनी है। अगर आप कहीं दूसरी जगह से किसी दूसरी बुक में आपको स्टाइल जो है वो अच्छा लग रहा है तो वहाँ से भी आप अपनी स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ जो भी आपको स्टाइल सूट कर रहा है तो उसके बाद आपने क्लिक करके यहाँ पे आना है और यहाँ पे अप्लाई स्टाइल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे उसको कोई भी नया नाम देके, तो यहाँ से जैसे मैं कोई भी कर देता हूँ और टेक्स्ट कर देता हूँ, तो मैंने टेक्स्ट किया और न्यू पे, उसके बाद मॉडिफाई, और यहाँ पे आपने इसकी सारी सेटिंग्स देखनी है, इसको क्विक लिस्ट में ऐड करना है और ओके की कमांड दे देनी है। तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो है वो की हो बन जाएगी। तो ये देखें, ये टेक्स्ट की आ गई है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं नेट से ही उठा लेता हूँ, तो ये देखें अब आप, तो ये है, तो मैं इसको उठाता हूँ सारा कुछ इसका, तो ये और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये कमांड दे देता हूँ टेक्स्ट की। तो ये सारा का सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो लिंक्स हैं आप इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 की मदद से ख़त्म कर दोगे और ये इस तरह से बिल्कुल इसकी हर चीज़ जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। इसमें कोई भी दोस्तों चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप खुद की भी स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हो। और अगर चाहो तो अब मैं जैसे कि सब हेडिंग जो है आपको यहाँ पे देके दिखाता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे आप सब हेडिंग देना चाह रहे हो तो यहाँ पे मैंने सब हेडिंग कर दिया है, और अब मैं इसको कोई स्टाइल लगा देता हूँ। जैसे मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ, रेड या येलो, येलो तो बिल्कुल भी नहीं, ब्लू दे देता हूँ, बल्कि डार्क ब्लू दे देता हूँ, ये। तो इसको मैंने ये दे दिया है। अब इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया है। अब आप इसको कंट्रोल यू, तो कंट्रोल स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब हेडिंग है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो इसके स्टाइल को। तो यहाँ पे अप्लाई स्टाइल्स, और यहाँ पे मैं सब हेडिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सब HEADING, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई ऐड टू क्विक लिस्ट, तो यहाँ पे है ऐड टू क्विक लिस्ट, और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी अब टाइप करता हूँ, ये देखें आप, जैसा कि ये है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी टाइप करना है, इमरान खान ही कर देता हूँ, इमरान खान। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करना है सब हेडिंग पे, तो ये खुद ब खुद सब हेडिंग बन जाएगी। अगर ये पैराग्राफ है, अगर मैं इसको हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। नॉर्मल टेक्स्ट तो मेरा ये है, सब हेडिंग जो है मेरी वो ये है, और जो टेक्स्ट है वो ये है। तो इस तरह से करके दोस्तों आप जितनी मर्ज़ी अच्छी स्टाइल शीट बना सकते हो। ना सिर्फ बना सकते हो, बल्कि अगर आपको कोई स्टाइल शीट अच्छी लगी है तो वहाँ पे आप अपनी जाके अपनी एक नई स्टाइल शीट है वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो स्टाइल शीट के बारे में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।